क्या आपको पता है एक बार अर्थ 12101 के डेडपूल का मानसिक संतुलन इतना हिल जाता है कि वो पूरी एक्समैन टीम के साथ अपने जिगरी यार लोगन को भी मार डालता है और तो और पूरी एवेंजर्स टीम को बॉम्ब से उड़ा देता है। फैंटास्टिक फोर ब्रूस बैनर इनको तो अपनी कटाना से गाजर मूली की तरह काट कर डॉक्टर स्ट्रेंज की डिफरेंट रियलिटीज में जाने की बुक को चुरा लेता है ताकि वो दूसरे यूनिवर्स में जाके उधर भी कत्लेआम मचा सके। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर डेडपूल ऐसा क्यों कर रहा है और उसको रोकेगा कौन, क्योंकि अधिकतर सुपर हीरोज को तो उसने ठिकाने लगा दिया। इसके लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए अगले पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे सीन से जहां रीड रिचर्ड अपनी वाइफ सूजन स्टॉर्म की गोद में आखिरी सांसें गिन रहा है और इनके पास जो पत्थर और धूल पड़े हैं वो दरअसल बेन ग्रिम्स की बॉडी के पार्ट्स है जो बिखरे पड़े हैं। रीड अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सूजन को बताता है कि उसने बच्चों को इस खतरे से नेगेटिव जोन में सेव कर दिया है, पर वहां जाने का पोर्टल डिस्ट्रॉय हो गया। इतना बोलते ही रीड की डेथ हो जाती है और तभी एक विस्फोट होता है जिससे सूजन इनविजिबल होकर विस्फोट की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि डेडपूल किसी शिप को जॉनी स्टॉर्म के ऊपर क्रैश कर देता है और फिर अपनी कटाना से उसका बेरहमी से गला काट देता है। पास में खड़ी सूजन जो कि इनविजिबल होकर सब देख रही होती है, उस पर जॉनी के खून के चींटे लग जाते हैं जिससे डेडपूल को उसका पता लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि डेडपूल हमला करता, सूजन ने अपनी फोर्स फील्ड पावर से उसका सर उड़ा दिया, पर डेडपूल के रीजनरेटिव पावर से उसका सर फिर से आ जाता है, जिसके बाद वो सूजन की पीठ में छुरा घुसा देता है, जिससे सूजन के साथ पूरी फैंटास्टिक फोर टीम खत्म हो जाती है। ये सभी चीजें वॉचर अपनी आंखों से देख रहा होता है। तभी डेडपूल को उसकी प्रेजेंस का पता चल जाता है और वो रीड के एक गैजेट से उसको पकड़ लेता है और अपनी कटाना से उसका गेम बजाकर मौत का तांडव शुरू कर देता है। वॉचर को ठिकाने लगाने के बाद डेडपूल गोस्ट राइडर को मारता है, फिर उसके बाद डॉक्टर डूम को मारकर हावर्ड द डक की तो तंदूरी बना देता है। इन सब का गेम बजाने के बाद डेडपूल स्पाइडरमैन के पीछे पड़ जाता है, जहाँ स्पाइडरमैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमसे पहले भी कईयों ने मुझे मारने की कोशिश की है मगर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर डेडपूल उसको बातों में उलझाकर अपनी गन से उसके सर में गोली मारता है, जिससे स्पाइडरमैन वहीं ढेर हो जाता है। स्पाइडरमैन की मौत के बाद बचे हुए एवेंजर्स मिलकर सरफियर डेडपूल से निपटने के लिए एवेंजर्स टावर पर मीटिंग करते हैं, जहां लूक केज उन्हें बताता है कि ब्लैक पैंथर, आयरन फिस्ट और टिगरा भी डेडपूल के हाथों मर चुके हैं। तभी जार्विस आकर उनको बताता है कि डॉक्टर हैंक मर गए हैं, साथ में उनके पिम पार्टिकल्स भी गायब हो चुके हैं, शायद वो इसी टावर में छुपा हुआ है। जार्विस के इतने बोलते ही वहां जबरदस्त विस्फोट होता है, जिससे थोर और लूक को छोड़कर बाकी सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। अब लूक को डेडपूल ऐसे तो नहीं मार सकता क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एवेंजर्स की मीटिंग के दौरान उसने लूक की कॉपी के अंदर छोटे छोटे पिम पार्टिकल्स वाले बॉम्ब डाल दिए, जिससे ब्लास्ट करके उसने लूक को भी मार दिया। अब बचा थोर, तो थोर ने जब म्योनिर से डेडपूल पर हमला किया तो उसके म्योनिर पर भी पिम पार्टिकल्स डाल दिए। फिर जैसे ही थोर ने अपने हैमर को वापस बुलाया, डेडपूल ने हैमर की साइज को बहुत बड़ा कर दिया, जिसके नीचे दबने से थोर की भी मौत हो गई। इन सब के बाद वो हल्क से जाकर भिड़ गया, जिसने डेडपूल की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर डाले और ये कहकर वहां से चला गया कि उसे अकेला छोड़ दो। ये बोलकर किसी गुफा में जाकर हल्क से ब्रूस में बदल जाता है और आराम करने लगता है। इतने में ही डेडपूल उसे ढूंढ लेता है और ह्यूमन फॉर्म में ही अपनी कटाना से ब्रूस को मार देता है। इन सभी घटनाओं के बाद मे पार्कर एंड मेरी जेन वॉटसन उन सभी लोगों को अपने घर शोक सभा में बुलाती है जिनके घर वालों को डेडपूल ने मार डाला, और फिर वहां मौजूद सभी लोग मिलकर अपनी कीमती चीजों के बदले एक हिटमैन जिसका नाम टास्क मास्टर होता है उसको हायर करते हैं, जो डेडपूल को मारकर उनका बदला ले सके। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि डेडपूल आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और क्या टास्क मास्टर डेडपूल को मारने में कामयाब हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और दोबारा मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।